नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को 2-3 दिन पहले एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुत जल्द बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है और ये विज्ञापन आने वाले 1 या 2 दिन में ही जारी हो सकता है। फाइनली मेरी सूचना बिल्कुल सही निकली हमेशा की तरह और इलाहाबाद हाई कोर्ट से बम्पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो गया है। पूरी बात करेंगे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स हमेशा की तरह सबसे पहले मिलती रहे। अभी हम आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट भर्ती की जो विज्ञप्ति जारी हुई है उसको तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन एक सूचना और है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस की तैयारी शुरू करने वाले हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चल रहे हैं। खास तौर से मैं आज बात करूंगा केवल फाउंडेशन कोर्स की। तो यहाँ पर जिन विद्यार्थियों का टारगेट बीपीएससी 73वीं बीपीएससी है उनके लिए यहाँ पर सेक्शन 2.0 के नाम से बैच स्टार्ट हो गया है। इसमें आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीलिम्स, मेंस का मटेरियल मिलेगा पीडीएफ में और डेली प्रैक्टिस पेपर, एमपीवाईक्यू, ये देख सकते हैं। कुल मिलाकर के सब कुछ और डाउट क्लियरिंग सेशन, किसी भी क्वेश्चन टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। फीस केवल 5,299 रुपए। ये बैच इंग्लिश मीडियम का है और हिंदी माध्यम के लिए यही बैच प्रथम 2.0 के नाम से है। ये जितनी फीस भी देख रहे हैं किसी भी कोर्स की, चाहे प्रीलिम्स का कोर्स हो, फाउंडेशन कोर्स हो, टारगेट कोर्स हो, इनमें एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP500 तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट इसके अलावा भी मिल जाएगी। इसी तरीके से इनका प्रीलिम्स का बैच है आक्रोश, जो कि केवल 1999 रुपए में है। 72वीं बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स का बैच है और इसी तरीके से नीचे और देख सकते हैं आप लोग यूपीपीएससी के बैचेस भी हैं यहाँ पर, जिनका टारगेट पीसीएस 2027 है। उनके लिए प्रीलिम्स, मेंस, सीसेट, इंटरव्यू कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है केवल 4,999 रुपए में। याद रखिएगा, जब वेबसाइट खोलेंगे या ऐप खोलेंगे तो सेक्शन 3.0 के नाम से बैच दिखाई देगा आप लोगों को। ये बैच है इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी माध्यम के लिए प्रथम 3.0 के नाम से बैच है। इसकी फीस भी उतनी रखी गई है। कूपन कोड इसमें भी आप लोग वही लगा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दिया, आप लोग जाकर कोर्स को सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और टॉप क्लास की कोचिंग के साथ में तैयारी शुरू कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं बिना देर किए इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी को लेकर के, जिसको लेकर के मैंने शुक्रवार या शनिवार को आप लोगों को जानकारी दी थी। यहां पर देखिए लिखा है कि एडवर्टीज नंबर, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट की भी इसमें वैकेंसी है और इसके लिए डेट पड़ी हुई है 1 जून 2026। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इलाहाबाद। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये वैकेंसी आ गई। ये 3 वैकेंसी है, इसमें एक आरओ की है, एक एआरओ की है, कंप्यूटर असिस्टेंट की। कई साल से विद्यार्थियों की इंतजार था, लगभग 3-4 साल से, और चर्चा हो रही थी लेकिन विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था। फाइनली विज्ञापन जारी हो गया है और कुछ बदलाव होने, उसको लेकर के विस्तृत जो नोटिफिकेशन जारी होगा थोड़ी देर में शाम तक, तब आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन जो मैंने कहा था उसमें भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी। आप वीडियो मेरा देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि इसमें लगभग 120 के आसपास पद, 120 से 130 के आसपास पद रहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग आरओ के पद बताए गए 135। लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है 47,600 से लेकर के 1,51,000। लेवल 8 की वैकेंसी है। 21 से 35 साल के बीच के युवा इसमें आवेदन करते हैं और इसकी जो योग्यता है वो भी देख लीजिए, बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी एलिजिबल बाय लॉ। तो इसमें आप लोग केवल और केवल बीए आप अगर किए हुए हैं, बीए, बीएससी, बीटेक वगैरह कुछ भी अगर आप लोगों ने स्नातक किया हुआ है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं आरओ के लिए। नीचे यहाँ पर एक चीज और लिखी हुई है कि अगर आप लोगों ने ट्रिपल सी किया, ये देखिए, या ट्रिपल सी किया है या ओ लेवल किया है, नाइलेट सी, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये ऊपर देखिए, ट्रिपल सी तो लोग किए ही हैं, पिछले कुछ दिनों से नहीं हो रहा ट्रिपल सी, लेकिन ये जितनी भी योग्यताएं हैं आवेदन के लास्ट डेट के पहले तक आपके पास कंप्लीट हो जानी चाहिए। लेकिन डिप्लोमा एंड डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा भी चलेगा, डिग्री भी चलेगा, कंप्यूटर साइंस में ट्रिपल सी के जो समकक्ष है वो भी चलेगा। लिखा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है ना, और यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और ओ लेवल सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय नाइलेट, ये डॉग सोसाइटी, और ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। रिकॉग्नाइज्ड, ये इसमें नाइलेट नहीं लिखा है, ये देख लीजिएगा। तो ट्रिपल सी के समकक्ष भी अगर आप लोगों ने किया है तो आप कंप्यूटर का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो इसमें मान्य रहेगी। और आयु की गणना 1 जुलाई 2026 से की जाएगी। ये देखिए यहाँ पर तो थोड़ा सा एज का जरूर इसमें रहता है हाईकोर्ट की वैकेंसी में, बाकी भर्ती में नहीं रहता है। और जो एआरओ की योग्यता है उसको भी आप लोग देख लीजिए, उसमें भी सेम सबकी सब में वही योग्यता
ये जितने भी हैं आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट तीनों की योग्यता है यहाँ पर बताई गई है। और आपके पास यानी कि आप स्नातक पास हो, ट्रिपल सी आप लोग क्यों हो, आपको डाटा एंट्री या वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज है, ये तो खैर ठीक है, इसकी कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, आपके पास नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ही काम होता है। एक चीज होती है हाईकोर्ट की आरओ भर्ती में कि यहाँ पर आपको टाइपिंग करना होता है। याद रखिएगा, टाइपिंग करना होता है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग मांगी जाती है। लोक सेवा आयोग की आरओ और यहाँ की आरओ में बस यही अंतर होता है कि लोक सेवा आयोग की केवल एआरओ में टाइपिंग होती है, आरओ में टाइपिंग नहीं होती है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो भर्ती आती है आरओ, तो उसमें आरओ में भी टाइपिंग होती है, एआरओ में भी टाइपिंग होती है। और यहाँ पर कंप्यूटर असिस्टेंट में भी टाइपिंग होती है। कंप्यूटर असिस्टेंट का ही प्रमोशन होकर के एआरओ ये बनते हैं, यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और पदों पर भी वैकेंसी निकली है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, बिना आपको अपने काम से काम रहता है। आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं और जो भी आपके छोटे भाई हो, मित्र हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, सभी लोगों को इस चैनल के बारे में आप लोग अवश्य बता दें ताकि उन लोगों को भी सॉलिड और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहा करें। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के देख सकते हैं आप लोग बंपर पद हो गए 580 पद, यानी देर से आया दुरुस्त आया। वैकेंसी देर से आई है तो इसमें कुछ और पद भी जुड़ गए, 580 पद आपका देखिए। और इसमें भी बाकी सारी चीजें वही है, केवल पद देख लीजिए, बाकी तो योग्यता हाँ इसमें केवल पे लेवल थोड़ा सा कम है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की भर्ती का सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि इसमें आप लोगों को महानगर में ही रहने का मिलता है। या तो आपको इलाहाबाद में रहना होगा पूरा जीवन पर्यंत, या बीच में हो सकता है आपको लखनऊ खंडपीठ में भेज दिया जाए। बस इलाहाबाद और लखनऊ, प्रयागराज और लखनऊ, माफ कीजिएगा, प्रयागराज और लखनऊ, ये दो महानगर हैं। दोनों महानगरों में आपको सेवा करने का मौका मिलेगा। इसमें प्रमोशन भी ठीक ठाक होता है, उसी तरीके से इस तरीके से बाकी विभागों में होता है। और इसमें शनिवार रविवार को छुट्टी भी होती है। और आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं अगर आप लोग पीसीएस आईएएस वगैरह की तैयारी करते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे पिछली बार जिनका चयन, जो आरओ थे और उनका जो चयन है वो पीसीएस में हुआ था। तो कुल मिलाकर के बड़ा अच्छा रहता है। हाई कोर्ट का एक वो स्टेटस भी रहता है कि हाई कोर्ट में है। और यहाँ पर देखिए आप लोग कंप्यूटर असिस्टेंट के भी 25 पद हैं। ये देखिए कंप्यूटर असिस्टेंट के भी 25 पद हैं। नीचे कुछ और जानकारियां दी गई हैं, आप लोग उनको इसको भी देखना चाहिए। आवेदन की डेट के बारे में जानकारी दी गई है। द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम विल रिमेन एक्टिव। आज से आप लोग आवेदन कर सकते हैं और 21 जून इसकी लास्ट डेट है। फीस जमा करने के लिए एक दिन का और समय दे दिया गया, 22 जून। और आवेदन शुल्क यहाँ पर लिखा हुआ है 1200 रुपए। ये देखिए ओबीसी और जनरल विद्यार्थियों को 1200, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस को देना होगा 1000 रुपए। अन्य जानकारियां भी इसमें दी गई हैं, उनका कोई खास मतलब नहीं है। और ये वेबसाइट इसकी दो है, एक तो आप allahabadhighcourt.in से आवेदन कर सकते हैं, या एक और वेबसाइट यहाँ पर दी गई है theexams.nta.in। इस वेबसाइट पर जाकर के भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और ये जो इससे संबंधित और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की कोशिश करता हूं। और अभी थोड़ी देर बाद मैं एक दैनिक रोजगार का जो वीडियो आप लोगों का आता है थोड़ी देर में आ जाएगा, तो आप लोग उसको अवश्य देखिएगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसमें सारी जानकारियां आ भी नहीं पाती। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम को तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।